इस वीडियो को देखने के बाद मेरा वादा है आपसे, आपकी तैयारी जैसी भी चल रही हो, आप अभी जो जो भी गलती कर रहे हैं वो गलती आपसे नहीं होगी और आप बेहतरीन तैयारी करेंगे। क्योंकि कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हमने भी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दिया है और कई लाखों बच्चों को हमने पढ़ाया है, कई हज़ारों बच्चों से हमने बात किया है। तो उनसे बात करने के बाद जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो अनुभव मेरे पास है, वो अनुभव आपसे हम शेयर करेंगे। अक्सर एक जो टॉपर है वो लास्ट टाइम पे क्या-क्या गलती नहीं करता है वो चीज़ आपको बताएँगे। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, भली-भाँति पता है कि आप इस टाइम पे क्या-क्या गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना चाहिए, जो आपको पता भी नहीं है कि वो गलती है, वो चीज़ आपको बताएँगे। लास्ट का 7 दिन है, किसी के पास इससे भी कम है, किसी के पास इससे भी ज़्यादा टाइम है, लेकिन कम समय में कैसे आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्या आपको इस टाइम पे करना चाहिए और रणनीति आपको बताएँगे। पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको हम अपना सारा अनुभव शेयर कर सकें, क्योंकि आपका समय ये काफ़ी कीमती है ना? देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके साथ ये समस्याएँ हैं, सिर्फ़ आपके साथ नहीं। जैसे अभी आपको पढ़ने का मन नहीं करता होगा, जैसे ही पढ़ने बैठते होंगे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, अभी याद किए थे अभी भूल गए, कॉपी लेके कॉपी खोलेंगे तो नींद आने लगेगी, फिर सोने जाएँगे फिर नींद नहीं आएगी, फिर नींद भी नहीं आएगी, फिर पढ़ाई भी नहीं होगा। एक एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठते होंगे, दूसरा सब्जेक्ट का याद आ रहा होगा, यार वो भी पूरा नहीं है, वो पढ़ना है, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ना है। इस तरह से क्या होगा, पूरा टाइम आपका बर्बाद होगा और ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं, लगभग बच्चों के साथ होता है ना? आप अगर ये सोच कर आए हैं कि अब क्या ही होगा, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब भी बहुत कुछ हो सकता है। जब आप दोस्त से बात करोगे तो उनको पूछोगे, भाई तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? वो बोलेगा अच्छी चल रही है। या तुम उससे कुछ सवाल करोगे, वो सवाल का जवाब दे देगा और तुम कहोगे, अरे यार इसको तो सवाल का जवाब आता है, हमको तो आता ही नहीं है। भाई मेरा क्या होगा? मतलब आप अपने आप को जज करने लग जाओगे, है ना? सोचो कि यार ये तो इसकी तो पूरी तैयारी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, इसको तो सारा चीज़ याद है, अभी तक हमको कुछ याद नहीं है, कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम है। ये सबसे बड़ी गलती बच्चों से होती है। आपके पास 7 दिन है या इससे भी कम दिन है, आप सिर्फ़ कुछ बातों को मान लो, अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो मेरा वादा है आपकी तैयारी लाजवाब हो जाएगी। अब वो बात बताने से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, वो क्या है? ध्यान से आप यहाँ पर देखो, ठीक है? ये 6 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहला, सोचो कब। आप अभी सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचो कम, सोचना आपको कम है, करना आपको ज़्यादा है। अब क्या सोचते हैं? पहला चीज़ ये सोचते हैं कि भाई मेरे दोस्त की बहुत अच्छी तैयारी है, यार वो तो सब सवाल का जवाब जानता है, हम तो कुछ जानते नहीं है। जब उसको डर लग रहा है तो मेरा क्या होगा? ये चीज़ छोड़ो। दूसरा चीज़, आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? आप पढ़ रहे हैं, पता चला ये आएगा, भाई ये क्यों सोचना? आएगा या नहीं आएगा? ये सोच के अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है? फिर तीसरा चीज़, आप जो है पढ़ने का मन नहीं करता है, वो सब्जेक्ट मेरा बाकी है, यार वो चैप्टर मेरा छूटा हुआ है, अरे वो तो बुक ही हम नहीं पढ़े हैं, अरे वो टॉपिक ही अभी तक मेरा छूटा हुआ है। ये सोच करके टाइम बर्बाद होता है। कहा जाता है कि आपको ना ही पास्ट के बारे में सोचना है, पास्ट का मतलब होता है ना ही बीता हुआ दिन के बारे में सोचना है, ना ही आने वाला कल के बारे में सोचना है ना? ना ही आने वाला कल के बारे में सोचना है, बल्कि आपको सोचना है अभी के बारे में। अभी आप क्या कर रहे हैं? जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अच्छा काम हुआ। उसी तरह से अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे तो ये अच्छा काम हुआ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं ये ध्यान रखो। कल क्या करोगे, कल सुबह क्या पढ़ना वो भी बात की बात है, कल क्या पढ़ रहे थे वो भी बात की बात है, क्योंकि कल के बारे में सोच करके या आने वाले कल के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला काम, सोचना आपको कम है, करना ज्यादा है। करो या मरो वाला काम अभी करना है, करो यार, सोचो नहीं। दूसरा चीज, सोशल मीडिया को अभी डिलीट कर दो। 7-8 दिन की बात है, इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद होता होगा, मुझे पता है। अगर आप चलाते होंगे तो रील शॉर्ट्स देखते होंगे, कोशिश करो कि ना से ना देखें। अगर देखने का मन करता है तो ऑन ही मत करो, मोबाइल को बंद करके कुछ रिलैक्स वाला सॉन्ग सुन लो, या बाहर चले जाओ, या मम्मी पापा से बात करो, या मुंह धो लो, या कुछ खा पी लो। कुछ करने का मन कर, थोड़ा थोड़ा इग्नोर करो। 7 दिन बोलो कि 7 दिन है, 7 दिन के बाद देखेंगे, एकदम जम जम के देखेंगे, समझ गए? उसके बाद समय का सही प्रयोग करो, है ना? और दोस्तों से ज्यादा बात ना करो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, उसी में पूरा दिन निकाल देता है, बाकी सब सब्जेक्ट खत्म, और पता चला बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता तो टेंशन होता है। तो आपको भी एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट को पढ़ो। कोई कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 6 सब्जेक्ट रखा होगा, तो जो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है अभी उसको छोड़ दो। अब जब पढ़ने बैठते हैं तो बच्चा क्या करता है, अभी जैसे हिस्ट्री पढ़ने बैठा या मान लो फिजिक्स पढ़ने बैठा, तो फिजिक्स पढ़ ही रहा था, फिर उसको केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, फिर वो केमिस्ट्री पढ़ने लग गया। हिस्ट्री पढ़ रहा था, फिर ज्योग्राफी पढ़ने का मन कर रहा है, फिर पॉलिटी पढ़ने का मन कर रहा है। पढ़ नहीं रहा, अभी हिस्ट्री पढ़ा था, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा, अरे यार, अरे ये पढ़ो, अरे अरे ये पढ़ो। मतलब इससे क्या होगा, पता चला लास्ट में पढ़ा कुछ नहीं, और उसको संतुष्टि भी नहीं होगा अंदर से। तो पहले तो एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। दूसरा चीज, विषय को चेंज ना करो, अर्थात जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको पहले पूरा करो, जो आप टारगेट फिक्स किए हैं। अब प्लानिंग कैसे तैयार करोगे? जैसे आप सुबह सुबह जगते हैं,
तो मन पूरा फ्रेश रहता है, एकदम पूरा सुहाना सुहाना मौसम लगता है। तो सुबह जगने के बाद आप एक प्लान बनाओ कि भाई आज दिन भर हमें क्या क्या करना है ना। और प्लान जो आप बनाओगे ना वो पांचों सब्जेक्ट को लेके बनाओ, ये नहीं कि बस अपना खाली बना लिया, नहीं, पांचों जो जो आपके पास सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट को लेके प्लान बनाओ कि अभी जैसे सुबह हम जगे तो 3 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और कोशिश करो कि पांचों सब्जेक्ट पढ़े। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल आ रहा होगा, अभी देखो, तो पहले आपको सुबह उठ करके प्लानिंग तैयार करना है। 10 मिनट आपको लगेगा प्लान तैयार करने में। और जो प्लान आपने तैयार किया है कोशिश करना कि पूरे दिन में वो पूरा हो। अगर पूरा नहीं भी हो पाया तो ये यकीन मानना कि पिछले दिन जो आप तैयारी किए थे ना बिना प्लानिंग का, आज जो प्लानिंग के साथ आप पढ़े ना तो ये ज्यादा अच्छा है। जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, पढ़ते पढ़ते मन नहीं करता, पढ़ते पढ़ते एकदम सिर वगैरह खुजलाने लगता है। तो इस टाइम पे जो बच्चा 2-4 गलती करता है वो आपको नहीं करना है। रोज जैसे ही सुबह सुबह आप जगते हो ना, सुबह सुबह जगते हो या फिर दिन को किसी भी समय पे आप एक बार नहा लो। ये बात आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, नहाना है, हर दिन नहाना है। अब नहाने से जो मन है वो पूरा फ्रेश रहता है। सही बता रहे हैं, जैसे आप नहा लोगे ना मन लगता है पूरा फ्रेश हो गया। और कोशिश करो जो आप कपड़ा पहनते हो ना, जो कपड़ा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, यकीन मानिए, जो आप कपड़ा पहनते हो उसको हर दिन बदलो। यानी धोया हुआ कपड़ा पहनो या एक दिन 2 दिन बाद वो कपड़ा को बदल लो, हर दिन वो कपड़ा मत पहनो। आपको लग रहा है सर रोज नहाएंगे टाइम वेस्ट होगा, बाबू अगर नहाने में 10 मिनट बर्बाद होगा ना तो इस तरह से आप 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वही नहीं नहाओगे ना तो आपको और कम पढ़ोगे। उसके बाद सुबह जैसे ही बच्चा जगता है तो वो क्या करता है, बेड पे ही पढ़ने के लिए बैठ जाता है। हाँ ठीक है, पर शुरू सुबह 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 में बेड में पढ़ने का मन करता होगा, लेकिन कभी कभी देखते होंगे जैसे ही सुबह बेड पे पढ़ने बैठते हैं फिर नींद भी आने लगती है। तो कोशिश करो जैसे ही सुबह जगते हैं तो सुबह जगते ही जो मुंह हाथ है वो अच्छे से धो लो, मुंह हाथ थोड़ा मन फ्रेश कर लो बढ़िया से। मुंह हाथ धोने में ये सब चीज में कितना देर लगेगा, अगर पूरा दिन बर्बाद करेंगे तो मान लो 1 घंटा लगेगा, लेकिन इस 1 घंटा की वजह से यकीन मानिए आपका पूरा दिन 3-4-5 घंटा आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे और बढ़िया से पढ़ लोगे, है ना। आपको खाना पीना थोड़ा सही खाना है अभी इस टाइम पे, है ना, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं खाना है। क्योंकि लास्ट टाइम पे ही अक्सर जो बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले, लास्ट टाइम में उनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, है ना। हर चीज को थोड़ा थोड़ा कम खाओ, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा अरे क्या हो जाएगा, हो जाता है बाबू, आपको ऐसा लग रहा है नहीं होगा, हो जाता है, ठीक है। और ये जो जरूरी चीज है जो हम लोग लेना छोड़ देते हैं वो है नींद। जी हाँ, आपको प्यारे बच्चों नींद जो है वो पूरा लेना ही होगा, चाहे जैसे हो। और नींद लेने का बहुत सारा तरीका है ना। कम से कम आपको 6 घंटा सोना होगा, नहीं तो कोशिश करिए कि 7 घंटा सोए, है ना। लेकिन 7 घंटा से ज़्यादा भी नहीं सोना है पूरे दिन में। जैसे 24 घंटा का दिन होता है तो 24 घंटे के अंदर आपको 7 घंटा सोना है। अक्सर बच्चे इस टाइम पे नींद को त्याग देते हैं। जब आप नींद छोड़ दोगे ना, सोना छोड़ दोगे ना, तो 2-3 दिन बाद जितना आप पढ़े हैं फिर तबीयत खराब हो जाएगी, उससे ज़्यादा आपका बिगड़ जाएगा। तो 6 से 7 घंटा आप सो लो। और नींद कैसे आएगी, जब आप टेंशन लेना कम करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें प्यारे बच्चों जो कि आपको करनी ही है। अगर अभी बात करें तो आपके पास टोटल टाइम है 24 घंटा। 24 में से मान लो आपने 7 घंटा सो लिया, फिर आप 1 घंटा जो है खाने पीने में बिता दिए, 1 घंटा आप नहाने में बिता दिए, 7 1 8 1 9, उसके बाद मान लो 1 घंटा आप और कुछ कर दिए, तो इस तरह से मान लो 10 घंटा आपने पूरे दिन का बर्बाद कर दिया। तो आपके पास कितना टाइम बचा, आपके पास टाइम बचा 14 घंटा। और एक बच्चा आराम से 14 घंटा पढ़ सकता है। अब इसमें करना क्या है पूरे दिन, वो आपको बता, लगातार 14 घंटा पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ 14 नहीं, आप 12 घंटा पढ़ो। अब 12 घंटा कैसे पढ़ोगे, तो जैसे आप सुबह जगते हो तो सुबह जगने के बाद कम से कम आप 4 घंटा पढ़ लो, ठीक है, 4 घंटा पढ़ लो। फिर उसके बाद आधा 1 घंटा का रेस्ट ले लो, कुछ और कर लो, नहा पी लो, कुछ खा पी लो। फिर उसके बाद फिर 4 घंटा पढ़ लो दोपहर को। फिर जो है दोपहर को 4 घंटा पढ़ लो, 4 4 8 हो गया। फिर शाम को 4 घंटा पढ़ लो। जब आप 4 4 करके पढ़ोगे ना तो ये यकीन मानिए कि आपका 12 घंटा ऐसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये करके देखो, जैसे सुबह जगते हो आपको टारगेट है 4 घंटा पढ़ना है। अब 4 घंटा एक चीज को अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो भाई हम अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे। कभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कभी क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखना तो बच्चा भूल ही जाता है लास्ट में, पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। तो जब ये सारा चीज करोगे ना तो 4 घंटा जाने में समय नहीं लगेगा। फिर अगला 4 घंटा एक बार में नहीं पढ़ना। देखो 4 4 8 4 12 है, 12 घंटा पढ़ ली, पता चला। अगर मान लो 5 सब्जेक्ट है ना, तो 5 में से जो एक एक सब्जेक्ट को टाइम बांध लो कि हमको ये सब्जेक्ट इस समय पे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इस समय पे, ये सब्जेक्ट इस समय पे। और ध्यान रहे जो एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ दिए अब उसके बारे में कल सोचना है। ये नहीं कि फिर वही सब्जेक्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वही पढ़ने का मन करेगा, नहीं भाई, हमने 2 घंटा पढ़ दिया ना, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपके परीक्षा में दो चीज पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव, एक पूछा जाता है सब्जेक्टिव। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। देखो सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए जो हमने आपको गेस क्वेश्चंस दिया है 100% उसी में से आपके एग्जाम में आएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं करना है। यकीन नहीं है तो आप ये वीडियो रिकॉर्ड करिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर आप आगे कहोगे कि सर
जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ रहेगा गेस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो लास्ट टाइम में सब्जेक्टिव के लिए आपको गेस क्वेश्चन हम लोग जो दिए हैं वो देखना है। उसके बाद यूट्यूब पे जो भी महामैराथन क्लास चलेगी वो सारा क्लास को आपको देखना है तैयारी के लिए। उसके बाद यूट्यूब में जो भी क्लास होगा, मतलब कहने का मतलब अब से जो भी क्लास होगा, देखो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो यूट्यूब में आए और छोटा से छोटा वीडियो हो, छोटा मतलब हो सकता है 2 घंटा का भी हो, यानी कम से कम वीडियो आए, लेकिन जो भी वीडियो आए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब जो यूट्यूब में जो भी वीडियो आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यूट्यूब में जो क्लास आएगी उसे हर हाल में करना है। उसके बाद महामैराथन जो क्लास चलेगी उसे हर हाल में करना है, ठीक है। उसके बाद जो गेस क्वेश्चंस हम लोग दिए हैं उससे आपकी सब्जेक्टिव की पूरी तैयारी हो जाएगी। ये गेस क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है और गेस क्वेश्चंस की जो क्लास हुई है उसको अच्छे से करना है। तो इससे आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी हो जाएगी और यूट्यूब में ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव की तैयारी और अच्छा करने के लिए आपको पर्सनली हम कहेंगे कि इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। जैसे पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन अगर आपके पास कम समय है 2009 से लेकर 25 तक पढ़ लो, लेकिन अगर कम समय है तो कम से कम 2020 से लेकर के 25 तक सारा क्वेश्चन देख लेना। ऐसे तो हम YouTube में करा दिए हैं 2009 से लेकर के 2025 तक सारा क्वेश्चन, है ना। अगर आप एक बार देख लिए हैं तो एग्जाम से पहले और एक बार देख लेना, ठीक है। और ये जो PYQ है ना, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन बैंक है उसको करना बहुत जरूरी है, कम से कम पिछले 5-6 साल का। और दूसरा चीज है मॉडल पेपर, बहुत जरूरी है। इसी से आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी, एक मॉडल पेपर से और एक आपका पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन से। इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब बच्चे देखो अक्सर इस टाइम पे क्या करते हैं ना, नए नए चीजों को पढ़ते हैं, नए नए चीजों को, है ना। मतलब खुद पर भरोसा नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए बैठा, अरे यार ये नहीं आएगा। भाई तुमको कैसे पता ये नहीं आएगा? अभी पढ़ रहा, अरे ये नहीं आएगा, लगता है ये नहीं आएगा, चलो वो मेरा दोस्त जो पढ़ रहा है ना वो हम पढ़ते हैं। नहीं, यही गलती नहीं करना, नए नए चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। एक विद्वान ने, किसी विद्वान ने कहा है कि 10 चीजों को पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज को 10 बार पढ़ो, यानी 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है। एक किताब को 10 बार पढ़ना मतलब 10 बार रिवीजन करना। तो आपके पास जो नोट्स है, आपके पास जो PDF है, उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो। नए नए चीजों को ज्यादा देखना नहीं है। आप कभी इस प्रकाशन का मॉडल पेपर पढ़ोगे, कभी उस प्रकाशन का पढ़ोगे, कभी उस प्रकाशन का पढ़ोगे, अलग अलग बहुत सारा प्रकाशन है मार्केट में। अब एक एक करके लोगे, पता चला सब में क्वेश्चन वही है। शुरुआत का 2-4 क्वेश्चन आपको अलग लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो लगेगा वही सारा क्वेश्चन है घुमा फिरा के। तो आपको नया नया चीज नहीं पढ़ना है। हम लोगों ने जितना टेस्ट दिया है ये इनफ है, इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जो टेस्ट है अक्सर बच्चा छोड़ देता है ना, इधर उधर पढ़ेगा, यहाँ वहां जाके पढ़ेगा नहीं। जो भी टेस्ट हम लोग लिए हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो, चाहे वो फाइनल मॉक टेस्ट हो, चाहे वो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन का टेस्ट हो, हर तरह का टेस्ट आपको अच्छे से देना है, ठीक। और नए नए चीजों से पढ़ने से बचना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे, देखो हम यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास गेस क्वेश्चन हम लोग का नहीं होगा। हम लोगों का जो गेस क्वेश्चन है ना, बस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 49 रुपया कर दिए हैं, यानी कितना रुपया, 50 रुपया समझो। तो अब आपको पैसे के लिए टेंशन नहीं लेना है। अब कम दिन है तो आपको अब PDF ले ही लेना है, और इस PDF से बाहर नहीं आएगा, भरोसा करिए। एक बार आप लेकर के देखिए, फिर आप जब एग्जाम दे के आओगे, फिर आप अगर नहीं कहोगे कि सर ये नहीं आया, फिर हम कहेंगे, फिर आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, जो आप कहोगे कह देना। आप पैसा वापस मांगो वो भी आपको कर देंगे, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट मांगता नहीं वापस, मुझे पता है स्टूडेंट के अंदर उतना मर्यादा है कि किसी भी टीचर से आज तक पैसा वापस नहीं मांगेगा, लेकिन आप मांगोगे हम कर देंगे। अब इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन एक बार लेकर के देखो गेस क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट का बनाए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी होम साइंस हिंदी इंग्लिश उर्दू, ये सारा सब्जेक्ट है। तो सारे सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया में मिल जाएगा आपको, 49 रुपया में। कहाँ मिलेगा? तो ये गेस क्वेश्चन एग्जाम मंत्र बैच में मिलेगा। एग्जाम मंत्र बैच का फीस ही 49 रुपया है ना। क्या करना है लेने के लिए? तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहीं से डायरेक्ट 50 रुपया कटा, 49 रुपया कटा के आप ले लीजिएगा। बहुत सारा कॉल आता है, इसलिए हो सकता है आपका कॉल नहीं उठा पाए, हो सकता है रिप्लाई नहीं दे पाए, तो आप तनु क्लासेस ऐप में जाकर के 50 रुपया पेमेंट करोगे, खुद ब खुद कोर्स खुल जाएगा। अब सबसे खतरनाक गलती जो बच्चा करता है इस टाइम पे, है ना, क्या करता है? दूसरे को देखता है। तो सबसे खतरनाक गलती जो कि आपको नहीं करना है, दूसरे को देखकर खुद को कमजोर समझना, ये नहीं करना है। और ये सोचना कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। हम आपको एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। एक हमारी स्टूडेंट थी, है ना, 2 स्टूडेंट थी। तो एक जो लड़की थी ना वो कभी पढ़ती नहीं थी, उनकी शादी वादी हुई, सब कुछ हुई, हमेशा टेंशन में रहती थी, किसी से उनको प्यार भी हो गया था, हमेशा वही सब चक्कर में रहती थी। और एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, है ना। अब वो दोनों दोस्त थी। तो ये लड़की ना उनको हमेशा बताती थी, मोटिवेट करती थी कि पढ़ो 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 पढ़ो। तो एग्जाम टाइम में ना वो लड़की पढ़ने लगी, ठीक है। तो वो पढ़ने लगी। अब वो जब पढ़ी तो उसका नंबर 400 प्लस आया, और जो लड़की उसको हमेशा बताती थी ये लड़की का नंबर कम आया, ठीक है। तो सोचो
कि वो लड़की कम पढ़ी, क्या क्या करी, फिर भी उसका नंबर ज़्यादा आया और ये हमेशा पढ़ी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़े तो कुछ नहीं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट टाइम पे आपको ध्यान देना है। आप पूरे साल क्या पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है, पढ़े थे अच्छी बात है, बट लास्ट टाइम पे आपको चीजें करनी है। सुबह जगना है, हर दिन पढ़ना है, मेहनत करना है। 7-8 दिन की बात है, फिर उसके बाद कौन पूछ रहा, कौन कह रहा पढ़ने के लिए? कोई नहीं। 7-8 दिन बाद फिर घूम लेना यार, जितना घूम फिर देख लेना मोबाइल, जितना जो करना कर लेना, समझ रहे हो? लेकिन ये 7 दिन आपको अच्छे से फ्रेश रहना है। टेंशन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, प्रॉपर नींद लेना है, उठ करके रोज नहाओ जिससे कि आपका मन फ्रेश हो। नहाने से मन फ्रेश होता है बहुत ज़्यादा, कोशिश करो हर दिन नहाओ, ठीक है? उसके बाद खाना पीना थोड़ा बढ़िया से खाओ और जहाँ भी पढ़े हो प्रॉपर रूप से पढ़ने के लिए बैठो। टेबल कुर्सी पे बैठो, नहीं है तो कम से कम बढ़िया से बेड पे बैठो, लेकिन इस तरह से बैठो कि नींद ना आए, ठीक है? नींद आए तो थोड़ा बाहर चले जाओ, चाय वाय पी लो, थोड़ा घूम लो, फिर पढ़ने बैठो। पढ़ने का मन नहीं करे लिखो, लिखने का अपने। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बच्चा जो गलती करता है वो है मॉडल पेपर प्रैक्टिस करो, है ना? अभी आपको प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों, यानी पिछले साल का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे मान लो 2022 का, 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाओ और 2023 में आपसे कितना क्वेश्चन बनता है, 24 में जो भी पूछा गया आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, वो सब उठा करके देखो। 3 घंटा में आप पूरा क्वेश्चन पेपर बना पाते हैं कि नहीं, वो देखो। समझ गए ना? चलो, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और भी कुछ वीडियो अगर बनाना होगा तो आप कमेंट कर देना, कोई डाउट अगर रह गया तो, ताकि हम और वीडियो बना दें। लास्ट टाइम पे कम समय में थोड़ी थोड़ी सी मोटिवेट अगर हम कर सकें, थोड़ा सा आपको आपके अंदर बदलाव ला सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है? बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है और आप ही योद्धा हो, आप ही इस बार फोड़ने वाले हो। आपको यकीन नहीं है लेकिन आप फोड़ने वाले हो। बाकी कॉपी कैसे लेके इस पर भी एक वीडियो बनाएगी, लेकिन कॉपी को खाली नहीं छोड़ना, ठीक है? कॉपी कैसे लेके इस पर भी एक वीडियो आएगी बहुत जल्द, आप देख लेना। यकीन मानिए बहुत जल्दी तैयारी आपकी हो जाएगी, जबरदस्त तैयारी आपकी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, परिवार के साथ रहो। और यार क्या है, बहुत अच्छा जाने वाला है। तुम देखना, कॉपी लिखने जाओ ना, फिर कहोगे सर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, सर सारा क्वेश्चन भर दिए, नहीं आया फिर भी भर दिए। ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर रहना चाहिए और रहेगा। और कॉपी किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ना है और ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से बना देना है। तुम कहोगे सर 7 दिन में कैसे तैयारी कर लिए, ठीक है? और भी वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।